फलस्तीन पर बड़ी खबर इस बीच मिडिल ईस्ट से ही हम आपको बताएंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक की है। गाजा पट्टी के नजदीक एयर स्ट्राइक की गई है। विस्थापित परिवारों के टेंट को सीधा निशाना बनाया गया है। और दर्शकों, एक सबसे अहम बात, और ये जिस जगह पर यह एयर स्ट्राइक की गई है, यहां से हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जहां पर युद्ध विराम की इन खबरों के बीच लोग आपको सड़कों पर नजर आए थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन जश्न के बीच अब ये आतिशबाजी आप देख सकते हैं। और सवाल युद्ध विराम को लेकर भी है कि कैसा ये युद्ध विराम है। गाजा पट्टी पर इजराइल ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और अगली जो खबर हम आपको बताएंगे वो खबर यकीन मानिए आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल कांग्रेस पर बार बार बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस इन आरोपों को खारिज करती हुई नजर आती है। लेकिन कांग्रेस की कार्यशैली उसको फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। दरअसल वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो वहीं साधु संतों ने भी जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल, अजमेर शरीफ दरगाह, सनातन के कुछ ऐसे निशान हैं जो चीख चीख कर बार बार ये बता रहे हैं कि सनातन और हिंदू धर्म की जड़ें उन धर्मों की जड़ से कहीं गहरी हैं, जिन्होंने हजारों साल पहले हिंदुओं के साथ बर्बरता दिखाई और सनातन के निशान को दफन करने की कोशिश की। उस कोशिश की हर हकीकत अब देश और दुनिया के सामने खुलने लगी है। खासकर संभल में जो दिखा, उसके बाद तो इस बात में कोई दो राय ही नहीं कि आक्रमणकारियों ने हिंदुओं को खत्म करने की साजिश हजारों साल पहले रची थी। लेकिन सनातन का यह सच किसी को चुभने लगा है। उन्हें लग रहा है कि अगर सनातन की इसी तरह जीत होती रही तो उनका वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अब वो लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का रोना रोने लगे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस मामले में कई याचिकाएं पहले से लंबित हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वैधता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ दायर मामलों में दखल की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए यह अधिनियम जरूरी है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में इस कानून को भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए आवश्यक बताया है। दरअसल उपासना स्थल कानून अधिनियम की वैधता के विरुद्ध कई मामले दायर किए गए हैं। मामले पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। कांग्रेस के इस कदम का बीजेपी ने खुले तौर पर विरोध किया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी हद तक जा सकती है, वोट के लिए किसी हद तक जा सकती है, बड़ा स्पष्ट होता है। और कांग्रेस की तो नीतियां सनातन विरोधी रही हैं, ये तो लगातार दिखता है। अब खुलकर सामने आ गया कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से वोट बैंक की सबसे बड़ी भाईजान बनना चाहती है, अब कैसे भेदभाव करती है। संविधान करने वाली कांग्रेस पार्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के डिफेंस में उतर आई है। देश में तुष्टीकरण का चैंपियन कौन होगा, मुस्लिम परस्ती में सबसे ज्यादा आगे कौन चल रहा है, इसके लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन में ही होड़ मची हुई है। कांग्रेस के इस कदम से सिर्फ सियासी गलियारे में नाराजगी नहीं है, बल्कि संत समाज भी काफी गुस्से में है। कुंभ में आए कई संतों ने भी कांग्रेस की इस हरकत को गलत माना है। जो विपक्ष के लोग हैं उनके मन की ये पीड़ा ये दर्शाती है कि उनको सनातन से कितना प्रेम है। यदि सनातन से प्रेम होगा तो सनातन का सम्मान करेंगे। इस कानून को बचाने के लिए कांग्रेस खड़ी होती है तो हम ये मानेंगे कि ये वो धर्मनिरपेक्षता वगैरह तो शब्द है, असल में ये अत्याचारियों के साथ खड़े हैं।
और उनके अत्याचार को सदा सदा के लिए हमारे माथे पर बनाए रखना चाहते हैं। ये मुस्लिम विचारधारा की पार्टी है और सनातन पे हमेशा ये का विरोध कर रही है और मैं ये समझता हूँ इसीलिए इनका जो है सर्वनाश हो गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अब भी यही लगता है कि ये सनातन का अपमान भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुनवाई जारी थी और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जो फैसला करेगी वो देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई संविधान को मानने वाले लोग उसका पालन करेंगे। कांग्रेस अगर प्लेसेस वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है। इसमें न तो हिंदू मुस्लिम की बात है, न कोई तुष्टीकरण की बात है। ये कानून 1991 में कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा बनाया गया था। तब राम मंदिर के लिए आंदोलन देश भर में चल रहा था और ये कानून देश के अन्य धार्मिक स्थल की रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन अब जिस तरह से मस्जिदों के नीचे सनातन के निशान मिल रहे हैं, समय आ गया है कि इस नियम में बदलाव हो। हालांकि नियम में बदलाव होने या फिर कानून के रद्द होने से तुष्टीकरण वालों को तकलीफ होगी और वो तकलीफ सामने भी दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, न सिर्फ संभल बल्कि देश भर के तमाम हिस्सों से वो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के खिलाफ क्या अब कांग्रेस खड़ी होती नजर आ रही है। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि मुगल आक्रांताओं की जो स्थितियां थी, उन स्थितियों को अगर आप उन पर दोबारा से पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं तो कांग्रेस क्या ये नहीं चाह रही है? लोग क्या कह रहे हैं इस पर, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। जब वो मुस्लिम लीग की राह पे चल रहे हैं, जब वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जब उन्हें सनातन संस्कृति से कोई मतलब नहीं, तो वो क्यों चाहेंगे कि इस देश में जो हजारों लाखों पूजा स्थलों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो सनातन संस्कृति और जो सनातन आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ इस देश में हुआ, ये सब कांग्रेस पार्टी की साजिश है। इस तरीके से एक आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो ये निश्चित रूप से तय है कि ये एक तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू है और उसको हिंदुओं को किनारे करके एक मुस्लिम लीग की स्थापना भी करना चाहती है। तो दर्शकों, लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी आपने सुना। अगली अहम खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उस खबर को आप सभी के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजौरी में इस वक्त मौत का एक ऐसा रहस्य है जो लगातार सवालों के घेरे में है। इस मौत के रहस्य ने अब तक 15 लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है, हो क्यों रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रहस्यमयी बीमारी, जान पर भारी, खत्म 3 परिवार, सस्पेंस बरकरार। राजौरी में कहर, बीमारी या जहर। जी हां, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रहस्यमयी बीमारी की गुत्थी उलझती ही जा रही है। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल बंदहाल गांव में हुई 15 मौतों के लिए रहस्यमयी बीमारी को वजह माना जा रहा था, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने इसके पीछे टारगेट किलिंग की आशंका जताई है। ये कहीं न कहीं एक, मैं कहता हूं